हेलो ट्रेडर्स, आइए आज के एनालिसिस चालू करते हैं। तो सबसे पहले यूरो यूएसडी पे हमने आपको बोला था कि 1680 के अगर आसपास आएगा तो हम यहाँ पे बाई ट्रेड लेंगे और 1660 का एसएल लेंगे। यानी हमारा जो बाइंग का जोन था वो ये वाला था, बाइंग का जोन बेसिकली। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तक नहीं आया। और ऊपर भी अगर आप देखोगे तो 1750 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया है और साइडवेज जोन के अंदर ये ट्रेड हो रहा है। क्यों ट्रेड हो रहा है? क्योंकि 17 तारीख को यानी परसों जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके लिए ये ट्रेड साइडवेज जोन में हो रहा है। तो अभी इसमें कोई भी, मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि अभी कोई भी ट्रेड में ना फंसे हैं इसमें अंदर आप। ठीक है ना, ओवरऑल डेफिनेटली स्ट्रक्चर बुलिश है, डॉलर को नीचे जाना चाहिए। और अगर 50 बेसिस पॉइंट रिडक्शन की बात हो गई तो भी डॉलर नीचे जाएगा। और अगर 50 बेसिस पॉइंट रिड्यूस नहीं किए, केवल 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किए, लेकिन साथ में अगर ये बोल दिया कि हम आने वाले महीने में रिड्यूस करेंगे, तो भी डॉलर नीचे जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने आने वाले महीने के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट दे दिया और केवल 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया तो डॉलर भाग जाएगा। तो अभी कोई भी फिलहाल सिनेरियो क्लियर नहीं है। एक चीज़ क्लियर है कि जब तक ये 1600 के नीचे बंद नहीं होगा इसमें बेयरिश फेस नहीं आएगा। 1600 के नीचे बंद होगा तभी ये बेयरिश होगा। तब तक जो हमारे सपोर्ट लेवल है वो 1680, इधर 1640 से 1630 के बीच में, और 1600 ये लेवल्स हैं जिनको आप यूज़ करके ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, 1750 के ऊपर आपका ब्रेकआउट ट्रेड है। अगर 1750 के ऊपर 2 आवर्स का कैंडल बंद हो जाता है और उसका हाई ब्रेक हो जाता है तो आप बाई ट्रेड ले सकते हो। सेम जीबीपी यूएसडी पे आप आ जाइए। 3555 पे जब चल रहा था तब मैंने बोला था शॉर्ट करने के लिए, और ये नीचे 3524 का लो लगा के आया है। एक मिनट, 3533, ये रहा 3524 का लो लगाया है इसने। ठीक है ना, तो अच्छा खासा 20-25 पिप का प्रॉफिट मिला हम लोगों को। तो जीबीपी यूएसडी में भी सेम सिनेरियो है अभी। जब तक ये 3400 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, इस वाले लेवल के नीचे, तब तक इसमें कोई भी फॉल आने के चांसेस अभी नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी डेली चार्ट में भी आप देखो ये हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है ना, ये 3600 का लेवल है। जैसे ही 3600 के ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो गया तो फिर नेक्स्ट टारगेट आपका 3700 और 3800 तक ये जाने के लिए रेडी बैठा हुआ है। तो अभी कुछ मत करो, डिप आ जाए डिप पे बाई करो, और 3600 का ब्रेकआउट कर जाता है तो उसके ऊपर आप बाई ट्रेड ले सकते हो। यूएसडी जेपीवाई भी आपको मैंने 40-80 के आसपास बोला था बाई करने के लिए, अभी तक नहीं आया है। अगर आ जाता है तो बाई ट्रेड ले सकते हो आप। गोल्ड पे आ जाओ। गोल्ड मैंने बोला था 58 का अगर ये हाई तोड़ेगा ये वाला, तब आपको फ्रेश ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है। वही काम अब अभी आज के लिए भी वैलिड है, क्योंकि यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और अगर ये 3658 का हाई ब्रेक कर देगा तो 3700 के ऊपर जाएगा। उसी का वेट करो। उससे पहले अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो स्टॉप लॉस हमेशा आप 3658 का देके रखो, तब तक आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। लेकिन जैसे ही 58 का ब्रेकआउट मारेगा सर, एग्जिट कर जाना, डबल से बाई कर लेना। बीटीसी पे हमने आपको शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट करवा दिया था, केवल बाय ऑन डिप की रणनीति रखी हुई है। तो इसमें बाय ऑन डिप आप अभी भी कर सकते हो। 1,10,000 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1,20,22 तक के आपके टारगेट रहेंगे बीटीसी यूएसडी के अंदर। ठीक है ना, और क्या हो सकता है? अच्छा, गोल्ड का इंटरडे का देखो, अगर मैं कुछ बताऊं आपको तो ये देखो, ये 26 का लेवल है। तो 3625, जैसे मैंने आपको बोला, ये सपोर्ट लेवल्स होते हैं। 3625, 3600, 3650, ये सब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं। तो जब तक ये 3625 नहीं तोड़ेगा, ऊपर डेफिनेटली ये रेजिस्टेंस है 3650 का। इसके ऊपर अगर 5-5 मिनट के 2 कैंडल बंद हो गए तो भी आप बाई कर सकते हो। लेकिन मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि 3658 पे बाई करना, और अभी शॉर्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। गारंटी नहीं है लेकिन मिल सकता है, देखो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की एनालिसिस है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।